हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी की सिलेक्टिव क्वेश्चन जो जो आपके डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। हम सिलेक्टिव लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट प्रोबेबल आने की चांसेस है। एंड ये जो पूरा पीडीएफ जो है ना, नोट्स लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, वहीं पे ज्वाइन हो जाइए। सेकंड चीज़ है कि आप वीडियो अंत तक देखिए। आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है वो चीज़ मैं बताऊंगी, कैसे आपको मतलब कि जो है ना डिपार्टमेंट टॉपर बनने के लिए जो है किस किस तरीके से आपको चीज़ें लिखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम पहला यूनिट को देखेंगे। यूनिट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी है, उनके पहले यूनिट की क्लासेस। डिस्क्राइब द सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली आने की चांसेस है, दैट इज व्हाट इज इनर्ट इम्यूनिटी, व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना, या अडेप्टिव इम्यूनिटी, यहाँ से आता है। जब इनर्ट इम्यूनिटी की क्वेश्चन आएगा, एनाटॉमिकल, फिजिकल, सेलुलर, ठीक है ना, जेनेटिक बैरियर, ये सारे के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। मतलब इनर्ट इम्यूनिटी के अंदर जितना आ रहा है। जब एक्वायर्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी आएगा तो उसके अंदर सेल मेडिएटेड, ह्यूमरल, फिर एक्टिव, पैसिव, नेचुरल, तो इस तरीके से उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इनर्ट इम्यूनिटी की सेल्स एंड ऑर्गन, कौन सी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये अच्छे से मैंने बताई, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें शॉर्ट नोट्स जो है, यार्ली थ्योरी इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक दो जो थ्योरी है वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एड्स के बारे में जरूर शॉर्ट नोट्स आता है, इंपॉर्टेंट है। ऑटो इम्यूनिटी यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। एंड रिमाटोइड थ्राइड्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। या इनर्ट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मान लीजिए इनर्ट इम्यूनिटी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आएगा, एक एक करके। व्हाट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी, व्हाट इज, क्योंकि आप ये तीनों को आज ए लॉन्ग क्वेश्चन जब प्रिपेयर करोगे तो शॉर्ट नोट्स आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा हम सिलेबस चेक कर लेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ें कैसे चल रहा है। ठीक है ना। तो जब हम देखेंगे कि सिलेबस, आप उसको थोड़ा सिलेबस को, अच्छा सिलेबस सिलेबस को हम देख लेंगे। शो नहीं हो रहा है क्या? हाँ, आ गया। सो देखिए, सिलेबस देखिए, हम उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज, हम्म, अब देखिए सिलेबस इनर्ट इम्यूनिटी एंड इसकी, ठीक है ना, इनर्ट इम्यूनिटी एंड इनकी सिलेबस देखेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अर्ली थ्योरी से शॉर्ट नोट्स आने की चांसेस है। सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड एनाटोमिकल बैरियर इन्फ्लामेशंस, ठीक है ना, ये किस में अंदर आ जाएगा, इनर्ट इम्यूनिटी के अंदर आ जाएगा। यदि इनर्ट इम्यूनिटी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, अडेप्टिव आ रहा है, तो ये शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। एनाटोमिकल बैरियर इन्फ्लामेशंस, ठीक है ना, ये शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। जैसे अच्छा, फिर हम, ये तो हो गया एड्स वगैरह, या व्हाट इज इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, ये आपका शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चंस बोलेंगे तो सेल एंड ऑर्गन्स, इनर्ट इम्यूनिटी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी आ सकता है। फिर हम देखेंगे सेकेंड को, एंटीजन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन क्या आने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम चेक कर लेंगे पहले, फिर हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एंटीजन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा रिपीट होता है। आप मतलब उसको पढ़ के जाइए, क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अच्छे से बताई। फिर ये इसको मैंने बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर भी उसको, ये चीज़ हमने रीड किए थे। एंड व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। दो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स यहाँ पर भरमार है। देखिए, एंटीजेनिसिटी क्या है, व्हाट इज एंटीजेनिसिटी, व्हाट इज इम्यूनोजेनिसिटी, व्हाट इज इम्यूनोजेन, व्हाट इज एंटीजेन, एडजुवेंट, मतलब इस तरीके से। व्हाट इज हेप्टेन, व्हाट इज फैक्टर इन्फ्लुएंस द इम्यूनोजेनिसिटी, व्हाट इज एपिटोप, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन एपिटोप एंड पैराटोप, व्हाट इज पैराटोप, और डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल, एपिटोप क्या होता है, एलाइजा क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, या सैंडविच एलाइजा, या कॉम्पिटिटिव एलाइजा, इनको एक एक करके भी शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। ठीक है, या तो एलाइजा के बारे में भी जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से ले। आज तक हालांकि एलाइजा के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, कुछ कॉलेज में आ जाता है, फिर भी इम्यूनोग्लोबुलिन है ना आपके पास, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, गैमेड याद रखिए, GAMED। तो इनकी अबाउंडेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पाया जाता है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, उससे ज़्यादा मतलब कि
उससे लेस, पहले सबसे ज़्यादा है जी, IG अल्फ़ा, फिर IG म्यू, IG एप्सिलॉन, IG डेल्टा, ठीक है ना, गैमेट, ये उनकी अबाउंडेंस के अकॉर्डिंग दे रखा है। फिर हम देखोगे कि उनके टाइप्स जो है कौन सी डाइमरिक होता है, 2 ऐसे इस तरीके से वाई शेप की स्ट्रक्चर 2 रहेगा, IgA की, उसमें एक जे चेन होता है, पेंटामोरिकॉन होता है, ठीक है ना, ये इनके तो टाइप्स आप देखोगे, मैंने अच्छे से आपको समझाई है, उसको आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, सेकेंड यूनिट हो गया, थर्ड यूनिट में आएगा MSc, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इनमें क्वेश्चन जो आता है, डिस्क्राइब द एंडोजीनियस पाथवे, नहीं तो एक्सोजीनियस पाथवे, ठीक है ना, सिर्फ एंडोजीनियस एक्सोजीनियस मतलब कि दोनों मिलके नहीं आएगा, आ सकता है कि सिर्फ व्हाट इज एक्सोजीनियस पाथवे एंड पाथवे फॉर एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्राइब लाइक दिस, या तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स के बारे में आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स में हम लेक्टिन ऑल्टरनेटिव, ये सारे जो पाथवे देखा है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम थोड़ा देख लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कौन सी चीज़ें चलता है, ठीक है। सो देखिए, वो सेकेंड को हमने देखा था इस तरीके से, गया यहाँ पे MSc मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एंडोजीनियस एक्सोजीनियस ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइटोकिन प्रोसेस, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कंपोनेंट पाथवे एंड जो 3 तरीके के लेक्टिन, ठीक है ना, अल्टरनेटिव जो 3 तरीके के हैं, आपको जब भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आएगा उस तीनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइटोकाइन प्रॉपर्टीज, साइटोकाइन क्या है, व्हाट इज साइटोकाइन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइटोकाइन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोकाइंस, ये भी शॉर्ट नोट से आ सकता है, ठीक है। सो शॉर्ट नोट के हिसाब से कौन सी चीज़ें आएगा उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। उसको देखिए शॉर्ट नोट्स के हिसाब से कौन सी चीज़ें आएगा। तो व्हाट इज MSc, स्ट्रक्चर ऑफ MSc है ना, MSc 1 2 इस तरीके से। व्हाट आर द साइटोकाइन, साइटोकाइंस क्या है, प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ MSc, मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन। फिर देखेंगे 4, ठीक है ना, यूनिट 4 हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ वैक्सीन्स। सो जो व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी में हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, जेल एंड कॉम्स क्लासिफिकेशन जो है ना, टाइप 1 2 3 4 उसके बारे में दे रखा है। 5th एक्चुअली डिस्कवर हुआ है, तो आप 4 तक लिखने हैं, ठीक है। जेल एंड कॉम्स क्लासिफिकेशन 4 तक है। व्हाट आर वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है, जो DNA वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, इसके बारे में भी मैंने अच्छे से समझाई, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स क्या आएगा, व्हाट इज एलर्जेंस, एलर्जेंस क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, क्योंकि वो अलग अलग होता है। कोई एक भी पूछ देगा, मान लीजिए टाइप 1 पूछेगा या टाइप 4 पूछेगा, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी किसको कहते हैं, ठीक है ना, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंसेस पूछ देगा, 2 है 1 2 या 3 4 या 1 3 इस तरीके से आ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन, कितने टाइप्स के होता है, व्हाट इज DNA वैक्सीन, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप थोड़ा उसको सिलेबस को देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ जेलकोम्स क्लासिफिकेशन एंड वैक्सीन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जब भी आपको क्वेश्चन लिखना है, इंट्रोडक्शंस लिखना है, मान लीजिए क्लासिफिकेशन लिखने हैं कि अकॉर्डिंग टू जेलकोम उन्होंने इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर दिए थे, उन्होंने क्लासिफाई किया कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, उसको कौन सी आधार में, मतलब कितने टाइम के बाद वो अपनी जो है ना रिएक्शन शो हो रहा है उसके आधार पे, वो कोई एक इमीडिएट होता है, कोई बाद में होता है, डिलेड टाइप में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया। तो आप क्या करोगे, उस चीज़ों को मतलब कि ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको ऐसे लिख कर दिखाना पड़ेगा, मतलब कि जैसे 4 तरीके के हो, 1 तो कौन सी आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब कि कितने टाइम पे बाद रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशंस करना पड़ेगा। या तो जो जैसे जो है ना, कैसे इस तरीके से मैक्रोफेजेस कैसे अटैक कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़े बहुत डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एंड फ्लो चार्ट में चीज़ों को बताना पड़ेगा। एंड जब भी आप थ्योरेटिकली लिख रहे हो, ठीक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे होंगे, ठीक है ना, आपने ब्लड ग्रुप की एग्जाम्पल दे रहे हो कि टाइप 4, ठीक है ना, या टाइप 1 की एग्जाम्पल दे रहे हो, या आपने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्डालिसिस की एग्जाम्पल दे रहे हो, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है, इसको अपने ऐसे अंडरलाइन करना है। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको वो अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे ना, वही उनकी जो आंखें हैं उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इतना लिखा है, किसके पास टाइम है पढ़ने के लिए, और आप भी एक बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए आपको जो कॉपी है, जो लिखने के लिए जो चीज़ें हैं, आपको ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले आपका इंट्रो रहना चाहिए, उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शंस रहेगा उसमें आपकी थ्योरेटिकली, मतलब कि आपको लिखोगे पैराग्राफ रहेगा लिखोगे, उसके बाद डायग्राम रहेगा, जब डायग्राम रहेगा उसको अपने फिगर, कौन सी फिगर आपने ड्रॉ किया है उसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। हो सकता है इस तरीके से फ्लो चार्ट, नहीं तो आपको लिख-लिख कर ये हुआ, फिर एरो मार्क देके ये हुआ, ठीक है ना? ऐसे लिखना पड़ेगा। जो चीज़ लिखा है थ्योरेटिकल लिखोगे पैराग्राफ करते हुए, फिर एरो मार्क करते हुए लिखना पड़ेगा। फिर उस चीज़ों को क्लासिफ़ाई करते हुए ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, फिर ये इससे 3 हिस्सों में हो गया, ये 4 हिस्सों में हो गया। मतलब कुछ ऐसे-ऐसे आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और अंत में आपको रेफ़रेंस लिखना पड़ेगा। आप कौन-सी बुक को फ़ॉलो कर रहे हो, मतलब कि ये जो नॉलेज है, आपने कौन-सी बुक से लाया? कौन-सी बुक से लाया, आप क्या क्या लिखोगे? जो जो सिलेबस के अंदर जो बुक के नाम इम्यूनोलॉजी क्यूबे जो होता है, हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, मेरे जितने भी नोट्स हैं क्यूबी से है, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअली हालाँकि क्यूबी बुक की क्यूबी एक स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ से है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स अब्बास अबुल ये दे रखा है, यहाँ पे क्यूबी इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबी आप लिख सकते हो, ठीक है? वो एक स्टैंडर्ड बुक है, मेरे जितने भी नोट्स हैं वहीं से है, ठीक है? ऑथेंटिक बुक है, ठीक है? अच्छा डिट ये 1-2 बुक बुक के नाम यहाँ से लिख लीजिए एंड क्यूबे लिख लेना। मैं क्यूबे से ही पढ़ाती हूँ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात बता दूँ, यदि आप नोट्स वगैरह चाहते हो तो आज ही आप एडस्टार्ट की जो ऐप है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल होगी, आप उसको एनरोल कीजिए, ठीक है? और आप कॉन्टैक्ट कीजिए 7894226802 इस नंबर पे, ठीक है? अच्छा तो जानने के लिए एंड ठीक है? अच्छा फिर भी सेमेस्टर या एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू।